बलूचिस्तान और पख्तूनख्वा में बलोच और पख्तून के लिए फौजी ऑपरेशन होते हैं। पूरे इलाके मिलिटराइज्ड है, हर जगह पर चेक पोस्ट और किले हैं और ये सब कुछ इस सरजमीन पर अपना कब्जा मजबूत करने के लिए है। चंद हफ्ते पहले पंजाब में जर्नैल के घर का एक मोर गायब हुआ था। मोर एक परिंदा है, वो भी बाजियाब हुआ और उनको जो ले गया था वो भी गिरफ्तार हो गया, मगर हजारों पश्तून बलोच लापता अफराद को अगवा करने वाले आज तक गिरफ्तार नहीं हुए। अरबों रुपयों का जिक्र किया जाता है कि बलूचिस्तान के लिए 500 अरब 600 अरब इतने अरब रुपए मुकर्रर किए गए हैं। वो 500-600 अरब रुपए वतन फरोशों के लिए होते, आवाम के लिए नहीं होते, आवाम के मसाइल हल करने के लिए नहीं होते हैं। हम कौम वाकई गैरतमंद लोग हैं, मगर एक कमजोरी है हमारी, हम तकसीम है सब। मीडिया जो बलूचिस्तान में बलोचों को मारने के लिए डेथ स्क्वाड और फौजी ऑफिसर्स के प्रोग्राम और ड्रामेबाज मश्क को दिखा सकते हैं, मगर यहाँ के मजलूमों की आवाज उनको कोई कवरेज नहीं दे सकते हैं। तो बताया गया था कि प्रेस क्लब के सामने प्रोग्राम है, मगर यहाँ पहुंचने पर ऐसा महसूस होता है कि या तो ये प्रोग्राम प्रेस क्लब के सामने नहीं है या यहाँ पर कोई प्रेस क्लब है ही नहीं। प्रेस क्लब का काम है कि वो अवाम के मसाइल को उजागर करें, उसको आला हुकाम के सामने ले आए, मगर अफसोस वो मीडिया जो बलूचिस्तान में फौजी ऑफिसर्स और वतन फिरोशों के एक दूसरे के साथ पकौड़ों के प्लेटों वाली जो महफिलें होते हैं वो तो नशर करते हैं, मगर मजलूम माओं के आंसू के लिए उसमें कोई जगह नहीं है। वो मीडिया जो बलूचिस्तान में बलोचों को मारने के लिए डेथ स्क्वाड और फौजी ऑफिसर्स के प्रोग्राम और ड्रामेबाज मश्क को दिखा सकते हैं, मगर यहाँ के मजलूमों की आवाज उनको कोई कवरेज नहीं दे सकते हैं। क्या यहाँ पर रहने वाले सहाफियों में इतनी जुर्रत नहीं है कि वो इन माओ बहनों की आवाज उनके अल्फाजों में बयान कर सके? क्या इनमें से कोई एक भी मीडिया ऐसा नहीं है? नहीं होगा, क्योंकि ये रियासत नहीं है, ये एक इस्तेमारी रियासत है, ये इस्तेमार है और इस्तेमार में कानूनी को कोई हक नहीं होता है, उनके लिए कोई इंसाफ नहीं होता है, ना उनकी जुबान को कोई अहमियत देगा, ना उनको इंसाफ मिलेगा, ना उनको अपने वसाइल पर हक और ना उनकी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए कोई प्लानिंग मंसूबे। हर साल बजट में अरबों रुपयों का जिक्र किया जाता है कि बलूचिस्तान के लिए 500 अरब 600 अरब इतने अरब रुपए मुकर्रर किए गए हैं,
वो 500-600 अरब रुपए वतन फरोशों के लिए होते, आवाम के लिए नहीं होते, आवाम के मसाइल हल करने के लिए नहीं होते हैं। वो यहां पर चंद लोगों को खुश करने के लिए होते हैं ताकि वो फिर अपनी वतन की दलाली कर सके उनके लिए। ये बजटें आवाम के लिए नहीं है। आवाम की फिक्र होती उनको, तो क्या ये बूढ़ी माएं जो अरसे से यहां रो रही है उनकी फिक्र क्यों नहीं करते हो? चंद हफ्ते पहले पंजाब में जर्नैल के घर का एक मोर गायब हुआ था। मोर एक परिंदा है, वो भी बाजियाब हुआ और उनको जो ले गया था वो भी गिरफ्तार हो गया, मगर हजारों पश्तून बलोच लापता अफराद को अगवा करने वाले आज तक गिरफ्तार नहीं हुए। आपके हजारों माओ बहनों के आंसू की कदर नहीं है। आपके हजारों मिसिंग पर्संस, जिंदा इंसानों की कदर नहीं है उनको, मगर एक मोर का है, क्योंकि वो जर्नैल का है, वो इस्तेमार का है। लिहाजा आपके लिए इंसाफ नहीं, लापता अफराद हैं, मावराए अदालत शहादतें हैं, कत्लेआम हैं, फौजी ऑपरेशन हैं। बलोचिस्तान और पख्तूनख्वा में बलोच और पख्तून के लिए फौजी ऑपरेशन होते हैं। पूरे इलाके मिलिटराइज्ड है, हर जगह पर चेक पोस्ट और किले हैं, और ये सब कुछ इस सरजमीन पर अपना कब्जा मजबूत करने के लिए है, न कि आवाम के मसाइल के हल। वो यहां पर जंगे हमारे लिए नहीं लड़ते हैं, उनकी अपनी मंसूबे हैं, अपने मफादात हासिल करने के लिए वो ये सब कुछ कर रहे हैं। लिहाजा ये हमें पता है इंसाफ नहीं मिलेंगे यहां, मगर फिर हम क्यों एहतजाज करते हैं? एहतजाज फिर क्यों जरूरी है? इसलिए जरूरी है कि अगर ये एहतजाज न हो तो फिर वो अपना एकतरफा बयानिया फैलाएगा और फिर उसका झूठ और ये ड्रामे और ये जुल्म जबर ये किसी को नजर नहीं आएगा। फिर उनके सारे जो ड्रामे हैं वो सच लोगों के सामने पेश करेंगे कि ये गोया ये सच है, यही एहतजाज है, यही मिसिंग पर्संस कैंप है, जो भी यहां से गुजरता है उसको ये एहसास दिलाएगा कि ये बयानिया जो उसका है वो झूठा है, ये मजलूम, यहां पर मजलूमियत है, जबर है, जुल्म है। हम इस एहतजाज से अगर और कुछ साबित न कर सके, कम से कम अपनी मजलूमियत को साबित कर सकते हैं, कम से कम उनके जो दावे हैं उनको तो झूठा साबित कर सकते हैं, कम से कम उनका जो जुल्म है उनको तो आश्कारा कर सकते हैं। बाकी यहां पर बात हुई कि राणा सनौला यहां आए थे, उन्होंने मूंचे भी छुड़े कि गोया वो कोई बहादुर सा बंदा है। आप बहादुर हो तो एक बलोच लापता अफराद को फौज से निकाल के दे दो, मैं आपकी बहादुरी को देखता हूं। आपकी बहादुरी वहां तक है जहां तक फौज आपको इजाजत देगा, उससे आगे आप नहीं हो। यहां पर वादे करते हो, लोगों को उम्मीद दिलाते हो और फिर कुछ नहीं होता है। अभी ये 2-3 महीने पहले की बात है, जिला खैबर में लापता अफराद के 2-3 खानदान थे, उनको बताया गया कि कल परसों आपके लापता अफराद घर आने वाले हैं। सबने नए कपड़े खरीदे, रंगसाजी हुई घर में, जगमगाते लाइट वगैरह भी ऑन हो गए कि अब आएंगे, खुशामदीद दीवारों पर लिखा, और वो तेजी से ये काम कर रहे थे कि वो आएंगे, मगर फिर क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। अब उन्होंने वो कपड़े जो बच्चों के लिए नए खरीदे थे रोते रोते बंद कर दिया। क्या करें इसका?
इस तरह आप लोग कैंपों में आकर लोगों के साथ वादे कर देते हो, वो जाके उनके बच्चों को, माओं को बता देते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह वो आने वाले हैं, और फिर वो अपने घर को साफ करते हैं, वो अपने नए कपड़े खरीद लेते हैं, खुशी के जश्न मनाने के लिए तैयारी शुरू हो जाती है, और आप उसको ज़ाइल कर देते हो। ये एक और जुल्म है कि यहाँ झूठे वादे होते हैं। मरियम नवाज जब अपोजिशन में थे, जब उनका इख्तिदार नहीं था, तो इस क्वेटा में हमारी इन माओ बहनों के साथ बैठकर एक ऐसा पोस्ट बनाया कि गोया उनको बहुत गम है इनका। मगर आज क्या है? आज उनकी हुकूमत है, उनको कुछ याद नहीं है बलोच मिसिंग पर्सन, न उसको पश्तून याद है, न उसको बलोच याद है। इसलिए मैं हर वक्त अपने तकरीरों में कहता हूं कि लाहौर और इस्लामाबाद की लड़ाई में पश्तून और बलोच अपने आप को मसरूफ न रखे। वहां जिसका भी इख्तिदार हो, आपके लिए सब एक जैसे हैं। वो ना आपको इंसाफ देना चाहते हैं न देंगे। यहां पर जो भी आपके साथ हमदर्दी दिखाते हैं, वो मौस उस वक्त में उनकी अपनी कुछ जरूरतें होते हैं, उसको पूरा करने के लिए होते हैं। आज किसी को वो याद नहीं है, लिहाजा अगर हम जुल्म की बात करें तो बहुत ज्यादा है, हर शक्ल में है। लापता अफराद के खानदानों के साथ क्या गुजरता है, कोई अंदाजा नहीं लगा सकता है कि जब हयात बलोच को उनके माँ और बाप के सामने कत्ल कर दिया गया। रियासती दहशतगर्दी रियासती दहशतगर्दी पश्तूनख्वा में, पश्तून बेल्ट में जो जुल्म और जबर हुआ है, आप सोच भी नहीं सकते हैं। वहां तो मामा साहब लैंड माइन्स भी गांव में बोए गए हैं। हर रोज वहां पर बच्चे, जो छोटे बच्चे होते हैं, वो उनका शिकार होते हैं। परसों भी तो बहने थे, एक का उम्र 9 साल है और दूसरे का 15 साल। अभी वो जवानी के लिए यानी अपने ख्वाब देख रहे थे, फिर क्या हुआ? लैंड माइन्स के शिकार हुए, इसी फौज ने लगाए। और आप वो तस्वीर मैंने शेयर किए, उनके मुंह से खून आ रहा है, शहीद हो गए। जालिम रियासत है, जाबिर हैं, इनके लिए अब एक जालिम दुश्मन, जालिम जाबिर जरूर है, लेकिन मैं कसमियां कहता हूं ये इंतहाई डरपोक है। मगर मसला यह है कि हमारा इतिहाद नहीं है। इस जालिम और जाबिर और बुज़दिल को गिराने के लिए एक बड़ी जिसामत बनानी होगी, एक मजबूत जिसामत बनानी होगी। वो है कौमी इतिहाद, अवाम का उठना। उनके पास टैंक है, जहाज हैं, फौजें हैं, मुख्तलिफ इदारे हैं, बेस कैंप से दुनिया की पुष्टपनाही, ये सब कुछ है। आपके पास अल्लाह के सिवा एक ताकत है, सिर्फ आप उसको बरकरार ले आओ, उन सब को शिकस्त दे सकते हैं। आपके पास अपना कौम है, उसको मुत्तहिद करो, मुनज़्ज़म करो, मुज़ाहमत करो, फिर देखते हैं कि इनकी हैसियत क्या है, इनका बस कितना चलता है। जिस तरह के भाई ने कहा कि इत्तिहाद हो जाए, बराबर नुमाइंदगी हो, उस पर बात करते हैं। कौन सा ऐसा तरकीब है जिसको हम बेहतर तरीके से इन सारे अक़वाम को और उन अक़वाम के अंदर मुख्तलिफ फिक्र रखने वाले और मुख्तलिफ तंजीमों को इकट्ठा कर सकते हैं। हम कौम वाकई गैरतमंद लोग हैं, मगर एक कमजोरी है हमारी, हम तकसीम है सब।
ہر قوم تقسیم ہے، اور ذہنی طور پر انہوں نے اپنے میڈیا، سیاسی آلات اور دیگر چیزوں سے، سرکاری بیاناتوں سے، رشوتوں سے، یہاں پر پکوڑوں اور سموسوں سے ان سے منتشر کر دیا ہے پورے قوم کو۔ اب اس انتشار سے اپنے قوم کو بچانا ہے، اس کے لیے سیاسی جدوجہد کرتے ہیں ہم۔ یہ جو جدوجہد کرتے ہیں یہ اپنی بیانیے کو مضبوط کرنے کے لیے، اور پھر اس بیانیے یعنی کو ماننے والے کو منظم کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ باقی اپنا حق کیسے لیتے ہیں یہ پھر وقت آئے گا، پھر تم کو بتائیں گے کہ حق کیسے لیا جاتا ہے اور حق لینے کے طریقے کیا ہوتے ہیں۔ یہ جو ہمارا مزاحمت ہے، یہ جو ابھی ہم جدوجہد کر رہے ہیں، یہ اپنے قوم کو سمجھانے اور پھر منظم کرنے کے لیے ہے، ان کو شعور دینے اور اس کو نظم و ضبط دینے کے لیے۔ ایک بار منظم ہوئے پھر دیکھتے ہیں کہ مزاحمت کے کون کون سے طریقے ہم اپلائی کریں گے۔ انصاف بھی لے سکتے ہیں، اور نہ اس سرزمین پر ان کے یہ غلیظ قدم ہوں گے پھر، مگر تب تک ایک اتحاد چاہیے، ایک ہم آہنگی چاہیے۔ ہم آپ لوگوں کے ساتھ ہیں، ظالم اور مظلوم کی اس لڑائی میں ہم بالکل واضح بلوچ قوم کے ساتھ ہیں، ہم بالکل واضح بلوچ قوم کے ساتھ ہیں۔ اس میں کوئی اگر مگر نہیں ہے، اور خوش قسمتی یہ ہے کہ ہمارا دشمن بھی ایک ہے، اس لیے اتحاد آسانی سے پیدا ہو سکتا ہے۔ ہمارا دشمن ایک ہے، ہم نے ایک ہونا ہے۔ ہم بلوچ قوم کے ساتھ بہت ہی واضح طور پر ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ظالم اور مظلوم کی اس جنگ میں جو بھی ہو، ہم بلوچ قوم کے ساتھ ہر حالت میں رہیں گے اور ان کے ساتھ ہوں گے، اور مشترکہ جدوجہد کے لیے یقیناً سندھیوں کے بھی اس طرح کے مسائل ہیں، کشمیر اور گلگت بلتستان میں بھی ہیں، ہزارہ ہیں، اور اس طرح سرائکی بیلٹ میں بھی اس طرح کے مسائل ہیں۔ ان سب کو کیسے متحد کر سکتے ہیں؟ ان پر بیٹھ کر بات بھی کرتے ہیں، ترکیب بناتے ہیں، جہاں تک ممکن ہو انشاءاللہ مشترکہ جدوجہد کریں گے۔ باقی وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز نے بہت زیادہ جدوجہد کیا ہے، بہت زیادہ، یعنی ایک مزاحمت کو مسلسل زندہ رکھا ہے۔ ہم اس کو سلام پیش کرتے ہیں۔ 14 سالوں سے انہوں نے یہاں پر احتجاجی کیمپ لگایا ہوا ہے، ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں۔ شکریہ۔